अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज उमर रज़ा। आज हम पढ़ेंगे एफएससी मैथ्स पार्ट 1 एक्सरसाइज नंबर 9.4 का हम करेंगे फर्स्ट हाफ। एक्सरसाइज 9.4 इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन अगर 9.2 में ना बने तो 9.4 में से बनता है, और 9.4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग की तरफ से, लॉन्ग के एस्पेक्ट से अगर देखें तो देखिए इसमें हमारे पास 24 क्वेश्चन है। तो आज हम इसका फर्स्ट हाफ करेंगे, इसमें 7-8 क्वेश्चन हम कोई से भी कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन सारे मैंने 12 को 12 लिख लिए हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन में हमारे जो करने वाले हैं जो ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो देखें इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, वो आपने अच्छी तरह से देखनी है। बातें कौन सी हैं? अब देखें साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 कोसिकेंट थीटा होता है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। मतलब साइन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 कोसिकेंट थीटा के। और अगर कोसिकेंट थीटा की बात कर लें, कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन का। वो क्या बन जाएगा? 1 साइन थीटा। ये कुछ बातें मैं पहले बता रहा हूं, बाद में क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलें ये बातें मैं साइड पे लिख देता हूं। साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है? 1 कोसिकेंट थीटा के। कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा? साइन के। तो वो क्या बन जाएगा? 1 साइन थीटा। उसके बाद जो cos होता है उसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट। मतलब cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1 सीकेंट थीटा। cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या आता है? सीकेंट। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 सीकेंट थीटा। सेम इस तरह से सीकेंट थीटा ये किसके इक्वल होता है? 1 cos थीटा की। नेक्स्ट tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, ठीक है। और tan का रिवर्स क्या होता है? cot होता है। अगर ये sin ओवर cos है तो cot क्या होगा फिर? cos ओवर sin, क्योंकि ये उसी का उल्टा होता है ना। ये तो हो गए हमारे मेन जो थे फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो फार्मूलाज थे वो हो गए। नेक्स्ट कुछ और फार्मूला भी आपने वैल्यूज याद रखनी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है? 1 के। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। नेक्स्ट सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है? 1 के, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीजें भी आपने याद रखनी है। ये सारी बातें जो होंगी, ये सारी चीजें जो होंगी वो क्वेश्चन में यूज होंगी, इसलिए मैंने पहले आपको बता दी है, ठीक है। ये फार्मूला सारी चीजें आपने अच्छी तरह से याद कर देनी। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाँ जी, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा सीकेंट थीटा। देखें हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो इसका जो आंसर है वो हमने राइट के को लेके जाना है। तो देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan थीटा प्लस cot थीटा। तो देखें tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा का फार्मूला मैंने लिखा sin ओवर cos। tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस जो cot होता है वो इसी का रिवर्स होता है। अगर ये sin ओवर cos है तो cot क्या होगा फिर? cos ओवर sin। अब देखिए एंगल अगर थीटा तो थीटा थीटा हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में और दरमियान में साइन प्लस का है। अगर दो वैल्यूज फ्रैक्शन फॉर्म में हो और साइन प्लस का हो तो आपने उसका एलसीएम ले लेना होता है। तो इसका देखिए जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? cos थीटा sin थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ये cos है, ये sin एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये दोनों वैल्यूज इसके एलसीएम में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल 1/3 प्लस 1/4 इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा 12। क्यों? क्योंकि ना 3 4 के टेबल में जाता है ना 4 3 के टेबल। फिर तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, 3 4 12, मतलब दोनों चीजें आ गई, 3 भी आया 4 भी आया। 3 और 4 दोनों आएंगे तो 12 भी बनेगा ना, 3 4 12, ठीक है। cos थीटा से फॉर एग्जांपल देखें, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया। फॉर एग्जांपल काटना नहीं है आपने, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बाकी क्या रहेगा? sin थीटा। अब इस sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखें sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? 1 के। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जब क्या आ जाएगा? 1 ओवर, आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं।
1 ओवर cos थीटा डॉट 1 ओवर sin थीटा। इसको अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 ओवर cos किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 ओवर cos सेकंड का। देखिए 1 ओवर cos किसका रेसिप्रोकल होता है? सेकंड थीटा का। और 1 ओवर sin किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेकंड थीटा की। सारी वैल्यू मैंने पहले लिखी हुई है। तो देखें प्रूफ भी हमने क्या करना था, कोसेकंड थीटा सेकंड थीटा, इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। जिसके तरह कोसाइन नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट नोट कर। ये आपकी आपने एंड में लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा पार्ट नंबर 1 होता है। इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इस साइड को सॉल्व करना, तो हमने इसका आंसर किसके क्यों लेके जाना है? राइट के, मतलब 1 लेके आना है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसमें हमारे पास सेकंड थीटा कोसेकंड थीटा साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए जो सेकंड होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? सेकंड रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर cos का। क्या देगा? 1 ओवर cos थीटा। कोसेकंड किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 ओवर sin थीटा का। और इनको एज इट इज लिखते हैं, क्या देगा? sin थीटा cos थीटा। देखिए sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बाकी क्या रहेगा? 1 1 1। तो ये किसके इक्वल होगा? राइट के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। इंतहाई आसान चीजें हैं। पार्ट नंबर 3 देख लें। cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। आपने इसकी कौन सी साइड को सॉल्व करना है? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये वाली है, cos थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा। हाँ जी, इनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए cos थीटा एज इट इज आ जाएगा, प्लस tan का फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला था sin ओवर cos। देखिए tan की जगह पे क्या आ जाएगा? sin ओवर cos। साथ क्या आ जाएगा? sin थीटा cos थीटा प्लस, अब देखिए sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं था 1 होता है, तो देखिए इसका जो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? cos थीटा। अब देखें 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? cos थीटा। अगर हमसे पूछा था 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? cos थीटा। 1 को cos थीटा से, और cos थीटा था cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखें cos थीटा 1 था cos थीटा, और 1 को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। देखें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। अगर इनकी आप पोजीशन चेंज करते हैं फर्क नहीं पड़ता, साइन को पहले लिखते हैं cos को बाद में लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो दोनों का प्लस का साइन, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा चीजें सेम ही है, तो ये किसके इक्वल होता है? 1 के। क्या आ जाएगा? 1 ओवर cos थीटा। तो देखिए 1 ओवर cos किसका रेसिप्रोकल होता है? सेकंड के। क्या आ जाएगा? सेकंड थीटा। यही आपने क्या करना था? प्रूव करना था। ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 सेम इसी तरह से 3 की तरह पार्ट नंबर 5 देख लें। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखें जो जिस वाले में tan कोट होता है ना वो सॉल्व करनी ज्यादा इजी होता है। जहां पे tan कोट आपको नजर आ रहा हो आप उसको यूज किया करें, उसको सॉल्व किया करें, क्योंकि उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है। तो आप इसकी लेफ्ट को इक्वल सॉल्व करके राइट के इक्वल भी लेके जा सकते हैं, आप इसकी राइट साइड को सॉल्व करके लेफ्ट के इक्वल भी लेके जा सकते हैं। तो इसमें मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। तो राइट हैंड साइड इसमें है tan स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan का फार्मूला क्या होता है? tan का फार्मूला होता है sin ओवर cos। tan का फार्मूला क्या होता है? sin ओवर cos। और अगर tan स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब देखें अगर सिंपल tan की बात करते थे तो होता था sin थीटा ओवर cos थीटा, अगर इसके ऊपर स्क्वायर आएगा तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, माइनस कोट किसके इक्वल होगा? कोट का फार्मूला था cos ओवर sin, अगर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। तो देखें इसका जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी sin स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, sin 4 थीटा माइनस, उसके बाद sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया, cos स्क्वायर थीटा। तो देखें cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 4 थीटा। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी जी। अब देखें sin 4 थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। नेक्स्ट माइनस cos 4 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो दोबारा 4 बन जाएगा, ओवर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो देखें ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b a माइनस b। इसमें a की वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा a प्लस b a माइनस b। तो देखें इसमें a की वैल्यू ये है, a की जगह क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद आ रहा है प्लस b की जगह क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट उसके बाद a माइनस b, a की जगह पे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो देखें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के। देखें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करने में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज आ जाएगी, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो देखें अब ये दोनों वैल्यूज इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर, अब देखें पहले इसको इन दोनों में डिवाइड किया, अब इनको इस पे डिवाइड करें, क्या देगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल, बाकी ऊपर क्या रह गया 1 ओवर cos किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट का। अगर 1 ओवर cos स्क्वायर होगा तो वो सीकेंट स्क्वायर का, क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos से cos कैंसिल, बाकी क्या रहेगा 1 ओवर sin किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट का, और 1 ओवर sin स्क्वायर किसका होगा, कोसिकेंट स्क्वायर का। यही चीज हमने क्या करनी थी, देखे प्रूव करनी थी। तो हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, पार्ट नंबर 6 भी सेम इसी तरह से है। पार्ट नंबर 7 देख लें, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, सॉरी सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, फिर सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट के को लेके जाना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, क्योंकि राइट को तो आप सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि 1 है, 1 को हम कैसे इसके को लेके, वो काफी मुश्किल बन जाएगा। देखें अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। तो देखें अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको अगर हम और करें तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। तो देखें a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें, देखें सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan थीटा को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर आ गया वो राइट के इक्वल। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 8, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो चले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखें अब देखें हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्योंकि जो हमने चीज देखे प्रूव करनी है उसमें साइन आ रहा है, हमने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास साइन की फॉर्म में आए। अगर cos की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर सीकेंट तो हमारे पास साइन नहीं बनेगा,
हमने यहाँ पे साइन बनाना है, क्योंकि जो चीज हमने प्रूव करी वहां पे साइन आ रहा है। तो देखिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर यहां से हम कोस की वैल्यू निकालना चाहें, कोस की, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या आ जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो गया माइनस। तो देखें कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी फार्मूले से मैंने वैल्यू निकाली है। क्या आ जाएगा 2 एज इट इज आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला माइनस 1 एज इट इज। ठीक है, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 दा 2 माइनस 2 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस 1, 2 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि 2 सिर्फ इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करें क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अच्छा जी, अब है पार्ट नंबर हमारे पास 9। पार्ट नंबर 9 है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रैशनलाइज, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखें अगर किसी भी वैल्यू का जो डिनोमिनेटर होता है वो इर्रेशनल नंबर हो तो उसको आप क्या करते होते हैं, रैशनलाइज करते हैं, उसको रेशनल बनाते हैं। तो इसको रैशनलाइज हमने किस तरह बनाना है, इसका डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, अब आपने लिखना है बाय रैशनलाइजिंग, वो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, ये रैशनलाइजिंग प्रोसेस है सारा जो मैं करने लगा हूं। अब देखिए आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस प्लस वाले का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्म बन गया मेरे पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखें 1 माइनस, देखें tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा का फार्मूला था sin ओवर cos, और tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। समझ लगी बात की। देखें 1 एज इट इज, tan का फार्मूला था sin ओवर cos, और tan स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा sin स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, जिसके नीचे कुछ नहीं था 1 होता है। हाँ जी, इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखें 1 cos स्क्वायर थीटा था cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 1 था, तो 1 को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें sin स्क्वायर थीटा। सेम इस तरह से नीचे भी, इसका भी एलसीएम कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बाकी 1 को cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 था cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखें cos स्क्वायर थीटा 1 था और 1 को sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, बाकी क्या रह गया ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, नीचे क्या रह गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। ये sin स्क्वायर थीटा, इनकी पोजीशन चेंज करते हैं फर्क नहीं पड़ता, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के। क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ओवर 1, किसी भी चीज के नीचे 1 हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लिखें या ना लिखें। तो ये चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन में 10 है cot थीटा माइनस 1 ओवर cot थीटा प्लस 1। ये किसके इक्वल लेके जाना हमने, cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा। तो देखिए cot का फार्मूला क्या था, cot का, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं। cot का फार्मूला था cos और sin। देखिए cot की जगह क्या आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा माइनस 1 ओवर cot की जगह क्या आ जाएगा cos थीटा ओवर sin थीटा प्लस 1। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब देखिए यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा sin थीटा, देखें sin थीटा कैंसिल, बाकी क्या रहेगा cos थीटा प्लस माइनस
अब देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा है, 1 को sin थीटा से, sin थीटा 1 जा sin थीटा ओवर, अब देखिए इसका एलसीएम में कितना आ जाएगा, sin थीटा, sin थीटा 1 जा 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा cos थीटा प्लस, अब देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा है, 1 को sin थीटा से, sin थीटा 1 जा sin थीटा, ये एलसीएम में लेता हूं, एलसीएम आपको लेना आता होगा, बाकी क्या रह गया cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस sin थीटा। यही था जो हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये चीजें प्रूव करनी थी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल इजी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इसमें दूसरे लोगों का भी फायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।